हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले जस्ट हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को देख लिया, हाई कोर्ट को देख लिया। आज देखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या किस किस नामों से जाना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भैया जिला न्यायालय, याद रखिए, बहुत से इनके नाम है, आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, लोअर कोर्ट, इसी को ही बोलते हैं निचली अदालत। ठीक है, ये सब नाम है और बहुत से नाम है, लेकिन कभी कभी आपको ये पूछा जा सकता है कि अधीनस्थ जो न्यायालय है किस अनुच्छेद तक है, ये पूछा जा सकता है आपको। अगर लोअर कोर्ट के बारे में बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो चलो समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको जो है भैया लगता है कि यहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिली है, न्याय नहीं मिला है, तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, मैंने उच्च न्यायालय के बारे में पूरे डिटेल में बता दिया। उच्च न्यायालय में अगर लगता है आपको संतुष्टि नहीं मिली है भैया, कि आपको सही डिसीजन नहीं मिला, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया भैया, दे दिया, उसके बाद कहां जाओगे आप? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आज देखेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 233 से 237 तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद तक है? 233 से 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस अनुच्छेद तक है, आपको ध्यान में रखना है। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक। ठीक है, इससे तो एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल सकते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई आपको जरूरत पड़ सकती है, और जितना जरूरत पड़ सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, तो थोड़ा जानना जरूरी है। आपके जिले में आपको कुछ दिक्कत हो गया, आपके साथ मारपीट हो गई, या किसी ने आपका जमीन कब्जा कर लिया हो, या किसी ने आपको धमकी दी हो, समझ आ गया? तो जिला न्यायालय का अगर आपको जब जरूरत पड़े तो भैया थोड़ा पढ़ लो, नॉलेज के लिए तो अच्छी बात है ना। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 233 से 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, आपको ध्यान में रखने। इनके क्या क्या नाम है आप देखें। निचली अदालत, अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट, निचली अदालत, ठीक है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब नाम से इनको जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देखेंगे, जिला न्यायालय में जो जज की नियुक्ति होती है भैया, वो कैसे होती है, आपको ध्यान में रखना है। जो जज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो कैसे बनते हैं, कैसे नियुक्त होता है, कौन नियुक्त करते हैं इनको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं, इसको जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिए। हाई कोर्ट, देखो मैंने क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बनेगा, याद रखना, जो जज बनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट जो होता है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर जो है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, समझ है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बोलेगा कि भैया ये जो है अमुक व्यक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने के लिए बहुत अच्छी योग्यता है, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हाई कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश कहेगा तब राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि भैया जो 10वीं पास है उसको जज बना दो। ठीक है भाई, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, है नहीं, LLB किया होना चाहिए, डिग्री होती है ना, और इनकी भी डिग्री होती है, एग्जाम होते हैं। आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया ऐसा तो नहीं होगा जो 10वीं पास होगा, 12वीं फेल होगा उनको जज बना दे, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। तो ये तर्क लगाने वाली बात है कि भैया पढ़ा लिखा हो, बढ़िया से कानून का अच्छा जानकार हो। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है राज्यपाल को बोलता है, फिर राज्यपाल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति कर देता है। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको देखेंगे कि कौन कौन से मामले जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे, एक होता है फौजदारी मामला, एक होता है दीवानी मामला, आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके दोनों को बता देता हूं। फौजदारी मामले को ही आपराधिक मामले बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फौजदारी मामले में कौन कौन आता है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मार पीट दिया, किसी का आपने डंडे से सिर को फाड़ दिया, ठीक है, किसी को अपने जान से मारने की धमकी दे दी, किसी को आपने जो है हाफ मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी का आपने अपहरण कर दिया, किडनैप कर लिया, किसी को आप जो है किसी का जो है आपने हत्या कर दिया। ये सब किस में आते हैं? फौजदारी या आपराधिक मामले में आते हैं। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? आपको समझना है कि फौजदारी और आपराधिक मामले, फौजदारी को ही आपराधिक मामले कहते हैं। इसमें क्या क्या है? मारपीट आता है, धमकी, आपने किसी को धमकी दे दी, जान से मारने की धमकी दे दी, अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या घर में घुसकर उसको धमकी दे दी, आपके पूरे फैमिली को मैं खत्म कर दूंगा। भैया ऐसे धमकी मत दीजिएगा आप, ठीक है। अपहरण कर दिया, किसी को किडनैप कर दिया,
आपके बच्चे मेरे हवाले पर है, ठीक है, अगर आप मुझे 2 करोड़ रुपए देंगे तब जाकर मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा। ऐसा मत करना भैया, ये अपहरण, ये किसमें चला जाता है, फौजदारी मामले में चला जाता है। हत्या मत करिएगा भैया, किसी का मर्डर, हाफ मर्डर मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिए आप। जितना हो सके आप ये कोर्ट कचहरी से दूर रहिए, याद रखना इस बात को, जितना हो सके कोर्ट कचहरी से दूर रहिए भैया, जितना हो सके झगड़ा लड़ाई से दूर रहिए, जितना हो सके टालने का कोशिश कीजिए आप, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर तूने मेरे को रे बोल दिया तो सीधा मार धार पर उतर जाते हैं। कुछ चीजों पर मानता हूं कि आपको झगड़ा जरूरी भी है, तानाशाही करना भी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि आपकी जो है चप्पल घिस जाएगी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर आते आते हुए, डेट पे डेट, डेट पे डेट। आप फिर जो दामनी फिल्म में बोलता है नहीं सन्नी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही जब साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, मिले है तो सिर्फ ये तारीख। तो भैया जितना, हमारा कहने का मतलब यही चीज है कि आप जितना हो सके, अगर सामान्य बात से, चीज से, समझौता से अगर बात सुलझ सकता है तो आप सुलझाने का प्रयास कीजिए। अब आजकल के युवा जितने होते हैं ना बहुत उत्साहित होते हैं, कोई कुछ बोला सामने से मार धाड़ शुरू। तो जितना हो सके आप अस्पताल से, जितना हो सके सेहत का ध्यान रखिए। कुछ लोग जबरदस्ती आप देखेंगे कि हाथ नस काट लेते हैं, ये जबरदस्ती है। कभी कुछ लोग देखेंगे कि पॉइजन ले लेते हैं, या कभी कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं, हमें डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। भैया दुनिया में हर इंसान को दुख है। तो कहने का मतलब ये चीज, जितना हो सके कोर्ट कचहरी से दूर रहिए। जाना है एक टाइम पर जरूरी, अगर कोई आपके बिना मतलब का आपको मार धाड़ कर दिए तो इस स्थिति में आप मारे सामने वाले को, समझ आ रहे हैं, लेकिन जहां तक हो समझाने का प्रयास कीजिए। कोर्ट कचहरी के ज्यादा, पुलिस के चक्कर ज्यादा मत काटिए, हमारा यही समझाने का तरीका भी है। हम यही बोल रहे हैं, जब जिला न्यायालय जो जो टॉपिक पर चलते जाते हैं, जो जो टॉपिक आते हैं, प्रयास करते हैं कि एक अच्छी बात आपको बताते हुए चले जाएं। जितना हो सके अस्पताल से दूर रहिए। अरे आप एक दिन इतने आप स्वतंत्र है, मान के चलो आप एक दिन घर में ही रहते हैं तो आपको बोर लगने लगता है। मान के चलो आप अस्पताल में आईसीयू में है, आपका जीना तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे जीना मुश्किल, आपको इतना बोर लगेगा भैया कब हम जो है बाहर की दुनिया देखें। अरे भैया आपने ही तो जानबूझकर नस काटा हुआ है ना, तो क्या करोगे आप, पॉइजन लिए हुए आईसीयू में, फिर तड़प रहे हो कि भैया मैं कब जो है अस्पताल से बाहर में हूं। पैसे जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जितना हो सके आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और जितना हो सके भैया ये सब चीजों से अब अच्छी जीवन शैली जिए। जितना हो सके पुलिस के दायरे में आना, जितना हो सके आप प्रयास कीजिए, इन चीजों से दूर रहे और स्वतंत्र जिंदगी जिए अपना। तो फौजदारी मामले में क्या आता है, मारपीट, धमकी, अपहरण, हत्या, ये सब चीजें आते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है दीवानी मामले। दीवानी मामले को आप देखेंगे सिविल, इसमें क्या आता है, पैसा संबंधी। मान के चलो आपने जो है मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया, ना तो उसका ब्याज दे रहे हैं ना तो मूलधन को दे रहे हैं, फिर क्या करूंगा। तो ऐसे मामले को क्या बोलते हैं, दीवानी मामले बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो किसी का आपने जो है मकान किराए में लिया भी है, उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये सब क्या है, दीवानी मामले में आता है। मान के चलो किसी का आपने जो है जमीन कब्जा कर लिया, ये सब क्या है, दीवानी मामले में आते हैं। तो समझ आया, दीवानी मामले में कौन कौन से चीज आते हैं, ये पैसे संबंधी, धन से संबंधित आते हैं। जैसे बिजली बिल का भुगतान नहीं किया आपने, रूम किराया का क्या नहीं किया, भुगतान नहीं किया भैया, ये सब चीजें पैसे से संबंधित किसमें आते हैं, दीवानी मामले में आते हैं। और मारपीट, हत्या, ये धमकी, अपहरण, ये फौजदारी आपराधिक मामले में आते हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट है आपको, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देख लेते हैं एक फैमिली कोर्ट के बारे में। नाम से स्पष्ट है भैया, फैमिली कोर्ट, ठीक है। फैमिली कोर्ट में क्या होगा, पारिवारिक मामले, आपको ध्यान में रखना, जो पारिवारिक मामले है उसका निपटारा होगा, सुलह होगा, ठीक है। जितना हो सके फैमिली कोर्ट से स्पष्ट है भैया। मान के चलो सास बहू में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, इसके लिए फैमिली कोर्ट है, आपको ध्यान में रखना। जैसे ननद भौजी में झगड़ा हो गया, इसके लिए क्या है, फैमिली कोर्ट है। अब बोलोगे मान के चलो भैया आप जो है मान के चलो किसी का जमीन कब्जा कर लिए, ठीक है, और उसको भी जाकर डंडे से सिर को मार दिया। अब बोलोगे कि दीवानी मामले में जाए, तो नहीं जाएगा भैया, ये इसने आपने मार दिया उसको, ये चला जाएगा फौजदारी मामले में। समझ रहे हो इस चीज को, तो इन चीजों को समझिए और इन चीजों से दूर रहिए थोड़ा, ठीक है। फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट नाम से स्पष्ट है भैया। फैमिली कोर्ट में भैया पारिवारिक जो मामले हैं उसका निपटारा किया जाता है। जितना प्रयास किया जाता है परिवार को जो है सुलह मशवरा कराया जाता है कि आप फैमिली का इंपॉर्टेंस बताया जाता है, ये आपको समझना है, ठीक है। मान के चलो भैया सास बहू में झगड़ा हो गया, सास बोल रही कि भैया ये रोज रोज जो है खाना नहीं बनाता, 15 दिन से मायके में आई हुई, हम काहे के लिए इसको ब्याह करके लाए अपने बेटे के। ये गांव में देखना छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। एक छोटी से छोटी, हमारी बहू आई हुई है दिन रात मोबाइल चला रही है, अरे भैया एडवांस जमाने के, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इस चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार जो है थोड़ा सा भी चावल बच गया ना तो सास जो है कंटिन्यू उसको गरियाएगी,
ठीक है कि रोज रोज चावल को फेंक रही है, खाना को बचा रही है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, हम इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अरे हम ये बोलते हैं कि देखो कभी कभी जो है हर मामले पर बहू हो गया या बेटा हो गया, हर मामले पर गलत नहीं हो सकता। कभी कभी जो है बड़े बुजुर्गों का भी 100% गलती रहता है, समझ गए। अब बुजुर्ग हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि भैया जो अब गलत भी हो उसको हम सही नहीं मान सकते। हम दोनों को बोल रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, समझ रहे। मान के चलो अगर एक दो दिन खाना बच गया, मान के चलो थोड़ा बहुत बच गया, अब जो है अब सास बोलेगी कि हम जो है इतने अपने समय में ऐसा ऐसे करके कमाए हुए थे, हम जो है इतना मजदूरी करके जो है खाना एक भी दाना नहीं बचता था, और आप जो है रोज रोज फेंक रहे हैं, मतलब एक दो दिन बच गया। अब वो जो है सास जो है ये छोटे छोटे बातों पर झगड़ा होता रहता है। अरे भैया आप जो एक कलेक्टर भी बनता है ना, इतना पढ़ा लिखा कलेक्टर, यूपीएससी का एग्जाम दिलाकर, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिलाकर, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है भैया, उसको डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाता। एसडीएम पर रख देगा आपको, एक दो साल ट्रेनिंग देगा, फिर आपको आईएएस बनाएगा किसी जिले का। अरे भैया वो बेचारी लड़की है, वो अपने मायके को छोड़कर आपके ससुराल में आई हो, उसको कम से कम 3-4 महीना तो माहौल को समझना पड़ेगा ना, कि कब जो है पानी आ रहा है नल का, कब जा रहा है, कितने लोग हैं तो कितना खाना बनाने पड़ेगा, कौन। अरे भैया अब जैसे 4 लोग हैं फैमिली में, मान के चलो 4 लोगों के हिसाब से बनाए। अब जो नई नई आई उसको थोड़ी ना पता कि कौन कितना खाता है, दिख रहा है शरीर के जैसा, पता चला इतना खाना खा रहा है, तो कैसे अंदाजा लगाएगा। तो भैया 6 महीने 1 साल तो उनको समझने सीखने में लगता है। तुम आया ही शुरू में आया, तुम अब उसे डरा धमका रहे हो कि खाना को रोज रोज फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये सब, और दूसरा बात ये है कि देखो अभी जो एडवांस आई हुए हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भैया अभी जो गांव में आप जाते हैं, उन गांव में जाते हैं आप, एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसा एक मान सम्मान भी, मर्यादा भी अपनी जगह है, ठीक है। अब रिश्तेदार आए आपके, वहीं पर जो है अब बड़े बैठे हुए हैं, अब जो है अब मोबाइल चला रहे हैं, बात सुन ही नहीं रहे हैं आगे में बैठकर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि कुछ मान सम्मान भी, मर्यादा भी अपनी जगह होती है इस चीजों को। और गांव में तो भैया छोटे छोटे बातों पर क्लेश हो जाता है। लड़कियों को जितना हो भैया समझदार होना चाहिए, हमारा यही मानना है कि आप जो है जितना हो सके समझदार रहिए। कभी ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए कि भैया कभी तलाक का नौबत आ जाए। तलाक होगा, मामला कोर्ट कचहरी पर जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको जो है वो पुराने जैसा सम्मान कभी नहीं मिल सकता। कोर्ट आपको तो जो बातें हैं जिता देगा, अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मान सम्मान है, फिर वो मान सम्मान पाए आप एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह, एक पत्नी की तरह, एक माँ की तरह, तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी जितना हो मैटर को सुलझाने का प्रयास कीजिए, प्रेम से रहिए, जिंदगी को आगे बढ़िए, क्योंकि कल जिंदगी हो ना हो इसलिए ज्यादा तांडव करे भी ना। और लड़कियों को यही बोलते हैं कि देखो समझदार ऐसा कि मान के चलो आपके पति का सैलरी नहीं आया हुआ है, समझिए ध्यान से, मान के चलो आपके पति का सैलरी नहीं आया हुआ है, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को इस महीने पर 3 साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, मेरे को अपना बर्थडे मनाना है, मतलब मनाना है, मेरे को एक नया फोन चाहिए, मतलब चाहिए। अब वो बेचारा पति क्या करेगा, उनको पूरे घर की जिम्मेदारी देखनी है, माँ को देखना है, बाप को देखना है, बच्चों का स्कूल फीस देखना है, मेडिकल है, घर को चलाना है। अब तुम जिद कर रहे हो मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को इसी महीने फोन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को अपने मायके जाना है 15 दिन के लिए। अब लड़का बेचारा बोलेगा देखो यार मम्मी की तबीयत खराब है, उनके स्वास्थ्य में पैसा लग गया, बच्चों के स्कूल फीस लग गया, अभी आप जो है मायके मत जाइए क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है, कौन घर में खाना बनाएगा। तो अब पति बेचारा दोनों तरफ से फंस जाता है। तो इस ऐसा अगर मामला तो आप समझिए, आप समझदार बनिए, ठीक है अभी मम्मी की तबीयत खराब है तो हम जो है खाना वाना बना देते हैं, फिर जैसे मम्मी ठीक हो जाएगी हम चले जाएंगे। और आप समझदारी बनिए, आप जो है अगले महीने, ठीक है इस महीने हम जो है जो साड़ी है वो नहीं लेते भैया, अगले महीने आपकी सैलरी हो जाएगी तो जरूर ले देना। ये समझदारी होकर चलिए। अब बेचारा का तकलीफ इतना आया हुआ है, अब तुम जिद कर रहे हो, ऊपर से इसका माइंड इतना टेंशन से भरा हुआ, आप करना थोड़ा लाइट ऑफ हो गया था। चलिए चलते हैं। तो अभी जो है क्या है, फैमिली कोर्ट चल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहा है, ऐसे मामले आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम जो है इस मामलों को बता रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि जो फैमिली कोर्ट में आप देखेंगे, फैमिली कोर्ट का जो आप देखेंगे पारिवारिक मामले जाते हैं, आप देखेंगे गांव में या फिर अक्सर आसपास में देखेंगे ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिलियों में एक फायदा ये चीज होता है भैया कि आप ज्वाइंट फैमिली में आप परिवार की जो मजबूती है वो बहुत अच्छी होती है, कोई आपको जो है उंगली नहीं उठा सकता आपके ऊपर ज्वाइंट फैमिली में। दूसरा बात, कोई भी काम करना चाहे, कोई भी चीज लेना चाहे, कोई भी आप काम करना चाहे, सफल रहता है। ज्वाइंट फैमिली में सभी का बराबर योगदान रहता है, सलाह मशवरा अच्छा रहता है, तो काफी सक्सेस रहता है ज्वाइंट फैमिली। मानता हूं कि एक टाइम के बाद आपको अलग होना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि जैसे जैसे भैया किसी के, मान के चलो किसी को मायके जाना है, किसी को गांव जाना है, तो हाँ बोलता है कि भैया
छोटे भाई हैं या छोटे, अभी मान के चलो जैसे छोटे लोग अपने मायके चले गए तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जैसे अगर मान के चलो कहीं गांव रिश्ते में घूमने गए तो छोटे लोग हैं। इस तरह से मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता रहता है। कभी कभी आप ये देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली में मान के चलो एक बड़ा भाई है, छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, बड़ा भाई की शादी हो गई तो ज्वाइंट फैमिली का पैसा लग गया, ठीक है, दिक्कत नहीं गया, उनके बच्चों का एजुकेशन हुआ, पूरे ज्वाइंट फैमिली से पैसा चला गया, ठीक है, जो उस बड़े भाई के बच्चे की भी शादी हो गई भैया, ज्वाइंट फैमिली का पूरा पैसा लग गया, ठीक है। अब जैसे भैया छोटे भाई की शादी के टाइम आई तो भैया बड़ा भाई खिसक जाएगा, इसमें तो तनाव हो गई कि भैया जितना भी आपने काम कर लिया, बच्चों की पढ़ाई शादी सब जो है ज्वाइंट फैमिली में रहकर कर लिया, हमारी जब शादी की बारी आई तो भैया जो पैसा आपने अलग अलग कर दिया, मैं अकेला अकेले अपने हिस्से से ही करूंगा शादी, और जो बच्चे का एजुकेशन होगा वो भी मैं अपने हिस्से से करूंगा। ये छोटे छोटे चीज जो है ज्वाइंट फैमिली में दिक्कत लाती है। आप समझिए कि वो बड़ी बहू जो है 15 दिन से भैया मायके गई है, जाओ हम भी जाएंगे 20 दिन के लिए इस बार जाएंगे, ये छोटे छोटे चीजें आप देख। लेकिन ज्वाइंट फैमिली एक समय तक ठीक है, समय के बाद मन मुटाव आ जाता है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जहर भरते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। वो काम कर रही है भैया, उनकी मम्मी आई हुई है 15 दिन से, वो जो है घूमने के लिए गए हैं, हम अभी आए और हम लगातार 1 महीने से अपने मायके भी नहीं गए हैं, हम क्यों करें रोज रोज, हम ही रोज रोज खाना बना रहे हैं। छोटे छोटे बातों के लिए देखना जहर भरते जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच इतना झगड़ा होता है कि मामला जो है कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, जमीन विवाद मार धार की ये बातें चली जाती है। ये कोर्ट चल रहा है इसलिए हम आपको ये पॉइंट वाले बात बता रहे हैं, ठीक है। तो प्यार से, जैसे अलग भी होना तब प्यार से बोल दीजिए कि भैया ठीक है, हमारा प्रेम व्यवहार अपनी जगह है, जो जमीन है वो अलग अलग अभी कर लेते हैं, बाकी सब प्रेम बना रहता है, समझ रहे हो। लेकिन आप उसी चीज को बोलने के लिए किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, कुछ मौका ढूंढ रहे हैं, आप मार धार का मौका ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे हम झगड़ा का पॉइंट उठाएं और फिर बोले कि डायरेक्ट जो बात वहां अलग रहना चाहते हैं। अरे भैया इसी चीज को प्यार से बोल दो, पढ़े लिखे हो, गंवार नहीं हो, इस चीजों को समझिए। कोर्ट कचहरी का नौबत नहीं आना चाहिए। और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं मुझे, प्रयास कीजिए खासतौर पर लड़के लोग जो हैं, अपना कम से कम इनकम का सोर्स बनाइए। बेरोजगारी में तो शादी बिल्कुल मत कीजिएगा, याद रखिए इस बात को कि क्योंकि भैया स्वाभाविक सी बात है, जब फैमिली आएगी तब शादी होगी तो आपके ऊपर बहुत डबल जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आप ऊपर से बेरोजगार रहेंगे तो बेरोजगार अपने साथ, जो बेरोजगारी जो है अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है। बीमारी का मतलब ये नहीं जैसे दुख लाएगा, तनाव लाएगा, तकलीफ लाएगा, क्लेश लाएगा, ये सब चीजें लाती है अपने साथ। आपको हर पल पैसे चाहिए, हर कदम में पैसा चाहिए। आपको क्यों नहीं चाहिए? आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया, पैसा चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है तो पैसा चाहिए। आपके रिश्तेदार आ गए तो भैया उनको तो उसको खाना वाना खिलाना पड़ेगा, कहीं घुमाने ले जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बहुत, कोई किसी का अपने ससुराल गए भैया, बर्थडे है किसी का, गिफ्ट ले जाना पड़ेगा। अगर बेरोजगार है तो आपको 10 रुपए भी नसीब नहीं होगा, 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये सब चीजों को समझिए। बेरोजगारी में तो बिल्कुल शादी मत करिएगा। हमसे आपसे जो है हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। जितना हो सके खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, करते रहिए। आपको जो है मेहनत और किस्मत दोनों का होना बहुत जरूरी है। हम एक केवल एक चीज को नहीं मानते, हमारा एक जो है पर्टिकुलर ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि भैया किस्मत के साथ साथ मेहनत, मेहनत के साथ साथ किस्मत, दोनों होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये फैमिली कोड चल रहा था भैया, इन सब चीजों को बताना जरूरी है। और एक दूसरे की जब फैमिली में है भैया तो एक दूसरे की काम की इज्जत करें। पुरुषों को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भैया हम बाहर का काम करते हैं, हमको इतना तनाव होता है। भैया महिलाओं का भी इतना काम होता है भैया, जितना वो काम करते हैं ना, अगर उसके जगह आप नौकर लगाएंगे ना तो आपकी जो है कम से कम आपकी जो सैलरी का, आपकी इनकम का 90% जो है पूरे नौकर चाकर में लग जाएंगे। अरे भैया आपको डेली जो है झाड़ू पोछा करना है, डेली आपको खाना बनाना है, डेली आपके घर की बहुत से ऐसे काम रहते हैं वो करना है, कपड़ा धोना है, पूरा घर की देख रेख करना है, आपको घर को संभालना है, बच्चे को संभालना है, माँ बाप के पूरा केयर टेकर करना है। स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझिए महिलाओं का भी बहुत काम रहता है। याद रखिए, पुरुष भी अपनी जगह 100% काम करते हैं तो महिला भी 100% अपनी जगह बहुत काम करती है। इस बात को आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि भैया महिला काम करती है घर में रहती है, अरे घर में ही भी बहुत काम होता है। ये समझदारी अपने अंदर रखिए। लड़के लोगों को भी हम बोलते हैं, उनको ऐसा मत रहिए कि आप घर बस में तो खाना बनाती है। अरे भैया दोनों टाइम का खाना बनाना, कोई मेहमान आ गया चाय बनाओ, बर्तन साफ करो, घर का कपड़ा, अरे बहुत काम रहते हैं। समझो इन सब चीजों को कि दोनों का अपनी अपनी जगह 100% काम है। और लड़कियों को बोलते हैं कि भैया लड़कों के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां होती है। इस तरह से एक लड़का जो बाहर से काम करके आ रहा है, दुनिया भर की बातें सुन के आ रहा है, उनके माइंड में इतना प्रेशर रहता है। आप जब घर में आता है मुंह फुलाकर बैठे हो, हमारे लिए साड़ी नहीं ली, ये क्लेश तो होगा ही भाई। समझे चीजों को, दोनों के बहुत अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो प्रेम से रहिए, क्लेश ना लीजिए, वरना क्लेश करेंगे तो भैया इसके लिए तो कोर्ट कचहरी है ही। हमने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दीवानी मामले किसमें गया, फौजदारी मामला किसमें गया,
ठीक है। और फैमिली कोर्ट किसने गया, पूरे बताया हमने, ये कोर्ट चला तो इसलिए प्रयास किया कि जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें बताएं। एग्जाम अपनी जगह है, जिंदगी की एग्जाम अपनी जगह है, ठीक है। तो हमने देखा जिला न्यायालय के बारे में, फौजदारी मामला क्या होता है, आपराधिक मामले क्या आते, सिविल मामले क्या आते, फैमिली कोर्ट में क्या क्या बातें जाती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चले, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।